आपका पहला नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? ठीक है, तो आपकी ऑप्शन ए महापद्म नंद, बी नंदीवर्धन, सी राष्ट्रपाल, डी धनानंद। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, धनानंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? ठीक है, तो आपकी ऑप्शन ए दशरथ, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है आप लोग का स्क्रीन पर कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपकी ऑप्शन ए चाणक्य, बी उपगुप्त, सी मेगास्थनीज, डी तुशास्क। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चाणक्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो है चाणक्य था। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है साथियों आप लोगों का कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसे पहचान की? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसे पहचान की? तो आपके ऑप्शन है ए विलियम जोन्स, बी बी स्मिथ, सी जेम्स प्रिंसेप, डी जॉन मार्शल। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आपका कि सिकंदर सिकंदर कहाँ का शासक था? ठीक है, तो आपकी ऑप्शन ए चीन, बी बेबीलोन, सी ईरान, डी मकदुनिया। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मकदुनिया का शासक था। ठीक है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो याद रखना मकदुनिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोग का कि सिकंदर के आक्रमण के दौरान मगध का शासक कौन था? ठीक है, सिकंदर के जो है आक्रमण के दौरान उस समय मगध का शासक कौन था? तो आपकी ऑप्शन ए राष्ट्रपाल, बी धनानंद, सी महापद्म नंद, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का निम्न में से किस शासक को सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ठीक है, किस शासक जो है सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो आपकी ऑप्शन ए सिकंदर, बी अजातशत्रु, सी महापद्म नंद, डी अशोक। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, महापद्म नंद। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो आपकी ऑप्शन ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह, डी चंपा। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वैशाली। ठीक है, कहाँ? वैशाली, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे है? ठीक है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे है? तो आपके ऑप्शन है ए कालाशोक, बी उदयन, सी शिशुनाग, डी बिंबिसार। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिशुनाग। ठीक है, क्या? शिशुनाग, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो आपकी ऑप्शन ए राष्ट्रपाल, बी धनानंद, सी नंदीवर्धन, डी अशोक। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, जिन साथियों को इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर पता है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।